कि आप अपने आप को और अपने छोटे बच्चों को दान देना सिखाइए। ये उन्हें अमीर बनाएगा, ये उन्हें महान बनाएगा। क्योंकि जिसको देना आ गया वो कभी मांगेगा नहीं, उसके भंडार हमेशा भरपूर रहते हैं। जिसके जीवन में ऐसे करना आ गया ना, वो कभी ऐसे नहीं कर सकता। डेफिनेटली आप देख लेना, कहीं भी मंदिरों में जाओ, कहीं जाओ, संतों के पास जाए, कहीं भी जाओ, अपने बच्चों के हाथ में कुछ दो कि बेटा छोड़ दो इसे। जब तुम छोड़ना सिखा दोगे ना, ये प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाएगी। ध्यान रखना, ये जो लड़ाइयां हो रही है ना, ये मेरा कमरा, ये मेरी दीवार, ये मेरा हिस्सा, ये पता है क्यों हो रही है? क्योंकि छोड़ना नहीं सिखाया। क्योंकि साइकोलॉजिकली वो डिजाइन हो चुका है, ये मेरा है। और जिसको छोड़ना आता है उसके पास इतना होता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं होती। बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा, अपने बच्चों को पूजा अर्चना ध्यान सिखाइए। हालांकि आजकल के दौर में आप और हम दो ही चीजें सिखा रहे हैं कि बेटा अच्छा पढ़ ले, नौकरी लग जाएगी। बेटा अच्छा पढ़ ले, नौकरी लग जाएगी। ठीक है, लेकिन कई बार हम ये इतनी बार कहते हैं कि उस बच्चे को फिर कुछ और सुध नहीं होती। वो सिर्फ पढ़ता है और नौकरी ही करता है, जीवन तो भूल ही जाता है कि जीवन क्या है। रेस में हमने उसको पटक दिया, उसके बाद वो रेस से बाहर नहीं निकल पाता। एक बहुत पुरानी कहावत है, गेट अ गुड एजुकेशन, गेट अ गुड जॉब, डू हार्ड वर्क, सेव मनी। गेट अ गुड एजुकेशन। कितने लोग अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हैं कि जो उन्होंने की है? कितने लोग ये मानते हैं कि जिस कॉलेज में वो पढ़े वो उनके लिए ठीक था, उससे बेहतर कॉलेज की उनको जरूरत नहीं थी, स्कूल की जरूरत नहीं थी, टीचर्स की जरूरत नहीं थी, प्रोफेसर्स की जरूरत नहीं थी। गेट अ गुड जॉब। गुड जॉब का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, शांति, आनंद, ऐश्वर्य, सुकून, वो गुड जॉब है। डू हार्ड वर्क, करना चाहिए, लेकिन जहां तुम संतुष्ट ही नहीं हो जिस कार्य से, वहां हार्ड वर्क क्या करोगे? सेव मनी, पैसा बचाओ। आजकल के बच्चों को पैसा बचाना आता कहां है? भगवान की कृपा से इतनी अच्छी अच्छी सैलरीज मिल रही हैं कि वो सोचते हैं कि हम तो हर वीक फॉरेन चले जाएं, हर 15 दिन में बैंकॉक चले जाएं, हर 1-2 महीने के अंदर और भी कहीं का टूर लगाया है। और यही वो बच्चे हैं, थोड़ा कटाक्ष है मेरा, यही वो बच्चे हैं जिनको इतने बड़े बड़े पैकेज मिल रहे थे और एक कोरोना आया और ये ढेर हो गए, क्योंकि इनके पास कोई मनी मैनेजमेंट नहीं था। हमारे यहाँ मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता, एंड दैट इज व्हाट हम लोग डाउन हो जाते हैं। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको मैनेज करना बड़ी चीज है, उसको उसकी अकाउंटिंग करना बड़ी चीज है। बहुत सारे लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, अरे वो व्यक्ति 17 करोड़ की घड़ी पहना था, अरे उस व्यक्ति के पास 67 करोड़ की भी रिस्ट वॉच है। और पता है क्या हुआ? एक रेशियो बताता है, एक दर्शन बताता है कि बहुत सारे लोगों ने घड़ियां तो अपनी चेंज करी, लेकिन तुम वो तो नहीं कर सकते ना तुम वो हो, वो ना हो तो तुम वो होना क्यों चाहते हो? तुम्हें तुम्हारी हदें मालूम होना चाहिए। आज हमारे पास सब कुछ है, आज युवाओं के पास उस समय सब कुछ है जब उनके पिता स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पास साइकिल नहीं थी, आज उनके पास 4 व्हीलर्स हैं, उनके पास खुद के मकान है, उनके पास सब कुछ है। पर क्षमा कीजिए, उनके पिता के पास टूटा घर था लेकिन खुद का था। तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो EMI पर है। देयर इज अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है।
और वो ईएमआई ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हें एक अच्छा घर दिया, अच्छा मकान दिया, तुम्हें सारी एसेसरीज दे दी, और क्या दिया? बीपी दिया, शुगर दिया, और न जाने क्या क्या दिया। क्यों? क्योंकि 25 तारीख के बाद दिमाग में घूमता है कि 1 तारीख को इंस्टॉलमेंट कटेगी। हमने लोगों की होड़ में अपने जीवन को दौड़ा तो दिया, लेकिन ये भूल गए कि जिंदगी सुकून के लिए होता है साहब, सिर्फ जानवर की तरह दौड़ने के लिए नहीं होता। हमने बच्चों को यही बस, बेटा ये कर ले, बेटा ये कर ले, और उस समय हम बहुत खुश हो रहे थे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छाई से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पढ़ना लिखना चाहिए, आज की तारीख में बहुत जरूरी है। और तब हम ही जाकर अपने बच्चों से कह रहे थे कुछ कर लो बेशर्मो, है बताओ। शर्मा जी का बच्चा ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया, बढ़िया जॉब लग गई है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं। फिर तुमने और फोर्स किया, फिर तुमने और फोर्स किया, वो पढ़ गया और फिर वो भी उड़ गया। फिर तुम सोसाइटी में कॉलर ऐसी ऊंची करके, हाँ बच्चा वहां है। फिर वही लोग 15 साल बाद रो कर बैठते हैं, आता नहीं है। अब वो आता नहीं है। आप सोच रहे हैं किसी वृद्धाश्रम में जाकर हम भी रह लें, ये है तुम्हारी तरक्की। उसकी क्या गलती है? जब उसको बनाना था, जीवन को जीना था, अपने आप को एस्टेब्लिश करना था, तब उसने उसे वहां भेज दिया तुमने। अब वो आएगा तो क्या भीख मांगेगा यहां पर आकर? वो क्या करेगा आकर? कौन नौकरी देगा? क्या व्यापार करेगा वो? तुमने उसे पंख दिए थे और आज तुम उसकी बुराई कर रहे हो। ये समाज को समझना पड़ेगा, किसी और को समझाने की जरूरत नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं हमें तो अकेले ही रहना है बुढ़ापे में, अब क्या टेंशन। दे आर रेडी टू डू दिस, उनको मालूम, अच्छे से जानते हैं इस बात को।